चले गए। तो मुझे फिर वो आए रूम में, जैसे ही घर अंदर आए तो मुझे लगा कि शायद मुझे मनाने आए हों या कुछ हमसे बोलने आए हों। तो हर बार ऐसे करते थे, मारते पीटते थे, कभी मनाते थे आके, तो मुझे लगा मनाने आए, तो मैं अपना चेहरा घुमा के बैठ गई। तो मुझे लगा शायद मनाने आए, मुझे क्या मालूम था वो ऐसे लेकर आए। उन्होंने ऐसे जो है मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर डाल दिए। आज हम आए हैं लखनऊ फिरोज कैफे। हाँ, जैसी बेटा सर्वाइवर काम करती है, उनसे मिलने आए हैं, बात करने आए हैं, जानने आए हैं कि छाँव की छाँव में आके किस तरह उनकी ज़िंदगी बदली है और क्या क्या वो कर रही हैं यहाँ पे, किस तरह काम होता है, ये भी हम लोगों ने जानना चाहा। तो आज इन सर्वाइवर से बात करेंगे। तो आप लोग मतलब यहाँ पे रहते हो? जी, अभी हम लोग को यही के थ्रू एक को वो मिला है आवास, मतलब हॉस्टल। हाँ हाँ, तो हॉस्टल में रहते हैं। आप सभी लोग? हाँ जी। जितने सर्वाइवर हैं? जी, कितने लोग रहते हो? अभी तो 10 है, मगर फिलहाल अभी यहाँ पे 6 हैं और कुछ छुट्टी पे हैं, बाकी छुट्टी पे हैं। अच्छा, तो आपका जो केस है कि किस तरह किसने अटैक किया, क्यों किया? हम जब 12-13 साल की या फिर तब हम 6 क्लास में पढ़ते थे, तो अचानक से हम अपने सहेली के साथ पढ़ के वापस आ रहे थे, तो हमारे ऊपर किसी ने ऐसे डाल दिया था। मैं अपने मम्मी पापा अकेली थी, तो मेरे अपने मम्मी पापा अकेली थी, मेरे भाई बहन नहीं थे। एक मेरे घर के बगल का ही एक आदमी था, उसकी उम्र 40 से 45 साल की थी। तो मेरे मम्मी पापा की ज़मीन लेने को उसने मेरे पर ऐसे डाला था। तो फिर आपने क्या क्या किया हॉस्पिटल? हाँ, फिर मेरे को जब एसिड पड़ा था, वही अक्टूबर में पड़ा था, तो फिर उसके बाद किस साल में? 2014 में पड़ा था। तो 2014 में पड़ा था, तो मेरे पर एसिड पड़ा था, सुबह वही 9 बजे पड़ा था। मेरे घर के सामने एक आंट पर है, तो उसमें पानी भरने जा रहे थे, तो आके बैठा, मेरी बाल्टी हटा रहा था। मैंने कहा भाई मेरी बाल्टी क्यों हटा रहे हो, मुझे भर लेने दो। मुझे ये तो पता नहीं था कि ये हाथ में क्या लिए क्या नहीं लिए, चुपचाप बैठा था। वो मेरे मुंह पे ही डालने किया था, जैसे मैंने बाल्टी लेके चल दिया वैसे मेरे पीछे से आके डाल दिया था। आपके पीठ पे डाला हाँ, उसने? फिर मैं बेहोश हो गई थी, फिर मुझे पता नहीं चला कि मुझे कहाँ पे, जब मुझे हॉस्पिटल में 2-3 घंटे हो गए, फिर मुझे होश आया था कि मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, तो आपके पापा ने क्या किया उसमें? फिर मेरे पापा ने मुझे हॉस्पिटल में सबसे पहले तो इलाज कराया। जब मुझे होश आया, फिर पापा तो मेरे मम्मी पापा एकदम से वो थे, जैसे लगता था वो पागल नहीं हो जाते, बस उसी तरह हो गए थे। मैं सबसे यही रो रही थी मेरी बिटिया को सही कर दो, मेरी एक लड़की है सही कर दो। जब मेरे होश आया फिर उसके बाद मैं रिपोर्ट किया, फिर उसके बाद में 2-3 दिन में उसको पकड़ लिया था। जब मतलब होश आने के बाद आपने बताया होगा ना कि इन्होंने हाँ, फेंका? फिर मैंने बयान दिया। इसके पहले तो उनको पता नहीं होगा, मम्मी पापा को भी नहीं पता होगा? मम्मी पापा को भी नहीं पता था किसने डाला है। तो आलोक के पास कैसे आप आए? फिर जब मेरे ऊपर एसिड पड़ा था, तो उसके बाद में न्यूज़ में भी निकला था, टीवी में भी निकला था, तो आलोक सर और दुर्गा सर, लक्ष्मी मैम ने न्यूज़ में ही देख के फिर वहाँ पे हमारे घर गए थे। फिर मैं बउए में वहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल था वहीं पे थी। फिर वहाँ से आलोक सर और दुर्गा सर मुझे फतेहपुर में फिर मुंबई में? नहीं, फतेहपुर। अच्छा, फतेहपुर। फतेहपुर में भी भर्ती कराया। फिर वहाँ पे रोज़ वहाँ एक दिन रुके थे वहाँ पे। फिर मुझे जब अच्छी तरह से वहाँ पे इलाज होने लगा, फिर उसके बाद में आलोक सर चले आए थे। बोले कि मैं रोया करती थी कि मेरे ऊपर क्यों ऐसा किया है, तो बोले सर ने बोला नहीं बेटा, आपके तो हम भाई हैं, आप ये मत सोचो कि हमारे भाई नहीं है, आपके देखो मम्मी पापा आपका सहयोग दे रहे हैं, हम लोग भी, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो हमें तुरंत फ़ोन कीजिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। फिर सर लोग फ़ोन से बात करते रहे। फिर उसके बाद में जब यहाँ पे कैफे खुला, उसके बाद में दिल्ली में भी कुछ इसका अनशन हुआ था, तो वहाँ पे मुझे बुलाया था, वहाँ पे गई थी। फिर तब से लोग जब यहाँ पे खुला है तो फिर यहाँ पे मुझे बुलाया। आप कैसे आलोक पसंद करते हैं? एक बार फतेहपुर में मेरे पापा की मुलाकात इनके पापा से हुई थी, तो इनके पापा ने दुर्गा सर के बारे में मेरे पापा को बताया था और दुर्गा सर का नंबर दिया था। तो मेरे पापा कभी कभी बात किया करते थे। तो एक दिन दुर्गा सर का मेरे पापा के पास फ़ोन गया कि अगर आपकी बेटी हमारे कैंप में जुड़ना चाहे फाउंडेशन से तो जुड़ सकती है। तो पहले तो घर पे घर से बाहर नहीं निकली थी, तो काफ़ी रो रही थी कि पापा मैं नहीं जाऊँगी। मतलब फर्स्ट टाइम है जो मैं अपने मम्मी और पापा से अकेले बाहर आई हूँ। नहीं कभी मैं कहीं नहीं जाती है, जहाँ भी जाती थी अपने पापा या फिर मम्मी के साथ ही जाती थी। तो
आपके ऊपर कहाँ अटैक किया गया था? फेस पे ये थोड़ा सा हाँ। दिख रहा है आपके आसपास, और कहीं भी बताइए बदन और में? यहाँ भी है, पैर में भी है। अच्छा, आप कितने भाई बहन? हम 2 बहन एक भाई हैं। वो लोग ठीक रहते हैं? हाँ। आप कहाँ से? मैं मेरठ से हूँ। अच्छा, तो आपका मैंने सुना था कि आपकी बच्ची के ऊपर भी अटैक हो गया था। जी, बच्चे की वजह से मुझ पर डाला था। मेरी बहन के साथ हम एक घर में 2 बहन हैं, जैसे 2 भाई होते हैं चाचा ताऊ के, तो ऐसे 2 घरों में हो गई। एक उनके लड़के को हो गई, एक मैं दूसरे के लड़के को। तो जैसे उसके साथ में मारपीट कर रहे थे और मैं बचाने के लिए गई। जैसा आज शाम को मैं अपने घर से गई हूँ, अगली सुबह के लिए उसके साथ मारपीट करने गए। वो मेरे पास मुझे देखने के लिए आई थी, तो उनकी सास ने बहुत पिटवाया कि अपनी बहन से मेल करती हैं, ये करती हैं, वो करती हैं। और जब से वो हमारी शादी हुई है, बस एक बार उन्होंने सही रखा है हमें, फिर हमारे साथ ऐसी वो मारपीट करने पे हैं कि हम मारपीट करते रहेंगे। इनके भाई सीधे हैं, कुछ नहीं कह पाएंगे, तो हम इन्हें छोड़ेंगे भी नहीं, रखेंगे भी नहीं। उनकी नीयत बदलती चली गई। तो जैसे मैं अपनी बहन के लिए बचाने के लिए गई, फांसी का डाल रखी थी उसके गले में, तो मैं 7 महीने की गर्भवती थी। तो मेरे ऊपर उन्होंने, मेरी सास ने, खल सास ने कहा, पहले गाली देके कि पहले इसे ही मार लो, जो इसके बच्चा हो जाएगा फिर ये तो हम लोगों में हकदार हो जाएगी। तो इस वजह से मेरे ऊपर उन्होंने डाल दिया। ये सब पेट पे यहाँ सब डला हुआ है। तो वो बच्चे की तभी धड़कन ख़त्म हो गई थी और मैं तो 3-4 घंटे बेहोश पड़ी रही। धूम में डाल दिया मुझे, फिर मुझे छोड़ कर मेरी बहन ने मुझे अंदर डाला। जैसे उन्होंने एसिड डाला तो उनके घर में दूध भी टंगा हुआ था, मेरे ऊपर कच्चा दूध डाला उन्होंने एकदम से, मेरी बहन ने। तो उसके बावजूद फिर मुझे डाल के आगे से ऐसे गेट की कुंडी लगा कर हमें दोनों बहनों को गेट छोड़ के चले गए। तो उनके घर इस तकालत से है बनाए हुए, जैसे बीच में ये है, कोई ना दीवार है ना घर है उनके बराबर में, जो आप किसी से छत पे भी बोल के कहते हैं। और जीने का भी वो गेट दोनों का लगा के, जिससे ये ऊपर छत पे ना जी। ऐसा करके हमें बंद रखा उन्होंने, 3 दिन ऐसी बंधक बना के रखा। एक मतलब जलने के बाद कहीं आपको हॉस्पिटल नहीं, कहीं नहीं ले गए। मेरी बहन के पास सिरके लगाने को गोले का तेल था, जब ऊपर से वो डालती रही तो उसमें पीप मवाद चलने लगा थी 3 दिन के बाद। तो फिर जब मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ गई तो पता ना वो किसी के घर पड़ोस में गए या उनका फासले से घेर पड़ता है, वहाँ गए, ये तो मुझे मालूम नहीं वो कहाँ गए। वो अपना सब लोग जाकर अपना मीटिंग करने लगे। तो मेरी बहन ने ऐसे दरवाजे में कुछ झाँक के देखा, रास्ता पड़ता है ऐसे, तो एक इतना बड़ा बच्चा जा रहा था, वो उससे मोबाइल लेकर जब घर को फ़ोन करा। जब मेरे भाई गए तो मेरे भाई 2 पहुँचे पहले मेरी सुनकर, तो एकदम से मेरे भाई को भी मेरी नंद सास सब मारने पीटने एकदम से लग गई। तो ये एसिड अटैक जो करवाया था आपकी सास ने करवाया? जी, मेरी सास ने करवाया था और मेरे पति जेठ ने डाला, और जो बाद में बचा हुआ बोतल में था वो मेरी सास ने डाला मेरे। तो हाथ पकड़ लिया, एक ने चुटिया पकड़ ली और 2 नंद थी डलवाने में, 4 लेडीज़ हैं 2 जेंट्स थे। और जो उनके बाप थे वो आगे गेट पकड़े रहे, जैसे इनकी चीख निकला या रोल मचाए इनकी बहन, तो कोई हमारे घर में अंदर घुस गए। और उसमें मेरे 2 मुलजिम पकड़े गए थे। 5 साल में मेरे जेठ की अभी जमानत हुई है, पति मेरे अंदर ही है, लेडीज़ नहीं अभी जा पाई हैं। लेडीज लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया? गिरफ्तार नहीं। आपने कंप्लेन उनकी की थी? कंप्लेंट की है, उनके घर में कुर्की तक की भी हो गई है, जो सामान भरा जाता वो तक का भी हो गया है। अब सामान जाने के बाद में अब उन्होंने स्टे करा लिया है। तो उस समय आपका जो बच्चा था वो अबॉर्शन हो गया? वो ख़त्म हो गया, तड़पन ख़त्म हो गई थी उसकी, फिर छोटा ऑपरेशन करके तब निकाला। अभी मतलब आपके साथ और भी बच्चे होंगे आपके? नहीं, पहला बच्चा वो। उसके बाद से आपने क्या किया, घर छोड़ दिया? फिर मेरे भाई मुझे वहाँ से ले आए थे। मारपीट होने के बाद में तो सामान बरामद किए मेरे भैया ने, और हमारे जैसा फोन कर दिया तो फिर मेरे रिश्तेदार वो गाँव वाले पहुँच गए थे। वो कहने लगे ये ऐसा नहीं मानेंगे, तुम इन्हें ले चलो। फिर उनके हमारे घर पर उनके रिश्तेदार आए, उन्होंने खुशामद करी कि नहीं अब ठीक रखेंगे, हम ऐसा नहीं रखने देने के। जब भी मेरे भाई ने 9 दिन के बाद रिपोर्ट ली, जब वो नहीं मानते इसी तरह।
फिर मेरी दवा जैसे गांव में डॉक्टर होते हैं उनसे करवाते रहे, कोई भी पकड़ने को तैयार नहीं था। मेरी जब इतनी हालत ख़राब थी, फिर जब ज़्यादा और हालत बिगड़ती चली गई तो कस्बा पड़ता वहाँ एसी अस्पताल जो होता उसमें ले गए। उन्होंने देख के मेरी हालत तो फिर मुझे रेफर मेरठ के लिए कर दी। मेडिकल प्यारेलाल से मेरी डॉक्टरी हुई। तो आपने मतलब उसके बाद से आलोक से मिली? हाँ, फिर दुर्गा सर का मेरे घर पर फ़ोन गया, जैसे मेरी इन्होंने केस डायरी देखी कहीं से, तो केस डायरी देख के फिर मेरे घर पर फ़ोन करा इन्होंने, ऐसा ऐसे आदमियों के लिए मतलब काम है जो आप मिलना चाहो। तो फिर मैं सुन कर यहाँ आई अपने भाई को लेकर, तो जब मैं इन लोगों से मिली। तो ये लोग कहाँ मिले आपको, दिल्ली के लखनऊ? नहीं, लखनऊ में मिली। दुर्गा सर लखनऊ में रहते हैं? जी। अच्छा, तो उसके बाद क्या उन्होंने आपकी दवाई भी कराई यहाँ पे? नहीं, मैं सही हो चुकी थी। मेरे भाई ने मेरा 2 साल इलाज कराया। उसके बाद आपके पति ने फिर दोबारा पूछा उठा नहीं कि घर आओगे? नहीं, फिर मेरे भाई ने रिपोर्ट लिखा दी थी। मैंने बताया नहीं केस चल रहा है मेरा। मतलब उसके बाद कोई नहीं, कोई दवा नहीं। कोई जो फोन करते थे तो गाली पड़ी देते थे, गाली बहुत बेजार बुरी देते थे मेरे भाई। जब हमारे पढ़ने के टाइम थे तो हमारी किस्मत ही हुई तो बेकार है। अरे ठीक है, आपके घर में भी रहते थे तो बाहर भी नहीं निकलते थे, घर में रहते थे, क्योंकि मम्मी पापा इतने डर गए थे कि हमारे साथ में, हमारे लड़की के साथ में इतना हादसा हो चुका है, हाँ। कहीं दोबारा वही फिर ना कर दे, तो हम घर के बाहर भी नहीं निकलते थे। आप लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस यहाँ करते पे हो ना? सुरक्षित भी है, जहाँ मन होता है वहाँ घूमने जाते जहाँ हैं घूमने भी और जाते हैं, घर भी जाते हैं, आप अकेले ही कहीं जाना होता है पहले चले तो जाते हैं। पहले ये और होता इतने था अच्छे शहर में रह रहे हो ना लखनऊ जैसे नहीं, शहर पहले ये में। होता था कि घर से अकेले भेजे भी नहीं जाते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो कहीं भी अकेले चले जाओ। हाँ, पहले कोई कहते हो कि रोक लड़की हो मत जाओ बाहर, है ना? हाँ, कहते ही थे, ऐसा पहले कुछ से ऐसे ही नहीं कहते हैं कि लड़की हो घर से बाहर मत निकलो। ठंडी में क्या दिक्कत होती है? गर्मी में तो गर्मी होती होगी। ठंडी में होता है, जैसे ज़्यादा ही ठंडी लगती है तो फिर वो जैसे किसी का, जैसे मेरा ही मांस निकला तो उसमें ऐंठन टाइप का होता है, ऐंठन जैसे होते हैं, फिर उसमें रहाइश नहीं पड़ती है कि इसमें क्या लगा लें क्या सही हो जाए, फिर ऐंठन जैसे होने लगती है, फिर होती रहती है, कितना भी उसको सहलाओ कुछ भी करो तो फिर अपने आप ही उसमें आराम मिलेगी। गर्मियों में ये रहता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसमें से चींटी जैसे छोटी छोटी इस तरह काटा करती हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो। आप लोग धूप में नहीं निकल सकते ज़्यादा ना? तो अभी अब उस केस का क्या हुआ? आपका जो इकलौता होने के नाते जो पड़ोसी आपको फेंका था, वो बस अभी जेल में है, उसकी डेट भी नहीं अभी पास हो रही है, जेल में है। जेल में आपकी मम्मी पापा वहीं पे? हाँ, मेरे मम्मी पापा घर पे रहते हैं। और आपको रहते बंधन में? आप लोग अपने घर जाते हो बंधन में? हाँ, कैसे जाते हो, कब जाते हो? बस से जाते हैं। कितने घंटे का रास्ता है? 3 घंटे का रास्ता। अभी तो परसों या नरसों भी घर से आई हूँ, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी लेती है। मेरी वो लड़की की शादी थी तब मैं गई थी। आप लोग यहाँ पे काम करते कितने दिन में? मुझे मेकअप का 1 साल हो गया। 1 साल हो गया आपको? मुझे 11 महीने हो गए, बारह चल रहा है। जिस साल 7 महीने। तो आप लोग खुश हो सारे लोग ना? यहाँ पे आप लोग मज़ा आ रहा है, मतलब छुट्टी भी नहीं लेते हो कि पीजी में रहना पड़ेगा, हाँ? तो ये जो आपके 2 दोस्त छुट्टी पे हैं, 2-3 लोग, वो लोग कब आएंगे? कुछ आ गए हैं, भेज दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेशमा है। रेशमा। जी। कुंती। कुंती। आप लोग लखनऊ से हो? जी दोनों लोग? जी, मेरी शादी लखनऊ में हुई थी, मैं कानपुर की हूँ, मेरी पैदाइश कानपुर में हुई है, मैं वहीं रहती थी, मतलब शादी लखनऊ में हुई थी। अच्छा, लखनऊ शादी हुई थी। तो आप पे जो एसिड अटैक हुआ था शादी बाद में? जी जी जी। हाँ, आपका मेरी भी शादी हस्बैंड ने डाला। हस्बैंड ने डाला था? क्यों? वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे और सब करते थे, ड्रिंक ज़्यादा बहुत ज़्यादा करते थे, काम में कुछ नहीं करते थे, और उसमें कुछ भी बोलो तो मारने लगते थे, मारने पिटने लगते थे। नौकरी नहीं करते थे? 1 महीना करते थे, 4 महीने बैठते थे। तो किस नौकरी में थे कि 1 महीने बैठ करके 4 महीने बैठ? मतलब मालिक बुलाते थे, हम खुद ही नहीं जाते थे, खुद ही नहीं काम करने में उनका मन लगता था। तो आपकी बहुत जल्दी शादी हुई थी, अभी तो आपकी बहुत कम उम्र है। हाँ, घर वालों ने जल्दी कर दी थी। तो आप लखनऊ से ही हो? हाँ। लखनऊ में ही शादी भी हुई थी हाँ, आपकी? राजाजीपुरम में घर है, चौक में ससुराल है। अच्छा, तो अब आपके ससुराल वाले आपसे मिलते होते हैं? नहीं, कभी जब से यहाँ से तब से कभी किसी ने मिलने की कोशिश नहीं की कोई। अभी आपके हस्बैंड कहाँ जेल में? नहीं, लेकिन 1.5 साल थे तब से, फिर निकल गए, फिर तब से नहीं। आपसे मतलब कोई आपसे संपर्क नहीं किया नहीं, कि चलो सॉरी और आ जाओ हम साथ रहें, ये सब नहीं? नहीं। कोई संपर्क नहीं किया। और आप इस
से सिरोज से कब जुड़ी? अभी मुझे 1.5 महीना। 1.5 महीना हुआ है। तो आपको कैसे यहाँ पे मतलब किस तरह आप पहुँची यहाँ तक? यहाँ मेरा लॉयर, अभी तक मेरा केस चल रहा है ना, तो मेरा लॉयर नहीं है, इसके बारे में मुझे बताया था। कौन है आपके लॉयर? अशोक मिश्रा। कैसे हैं? जी हाँ, मेरी 5 बेटी हैं। 5 बेटियाँ हैं जी और बेटा नहीं है? जी, मतलब 5 बेटी हैं, तो पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे लिंग परीक्षा कराने के लिए, तो मैं नहीं करवाती थी, मतलब वो ले भी नहीं जाते थे, बोलते थे मगर ले नहीं जाते थे। जब छठी दफ़ा मैं प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने मुझसे लिंग परीक्षण कराने के लिए बोला, तो मैं उस टाइम तैयार हुई, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मतलब कि पता करें कि बेटा है कि बेटी जी है? हाँ, पहले बोलते थे, करवाते नहीं थे, मतलब ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते थे कि चल नहीं है कराना है, बस बोल देते थे तो मैं सुन लेती। मैंने कहा हर बार बोलते हैं, इस बार भी बोला, छठी बार भी, तो मैंने कहा कि ऐसे ही बोलते नहीं जाएंगे, तो मुझे क्या मालूम था कि अब इनका इरादा ही है करवाने का। तो मुझसे लड़ाई झगड़ा किया, और मैं सिलाई करती थी अपनी 5 बच्चियों का, मतलब परवरिश के लिए अपना, मतलब उनकी भी हेल्प करती थी कि मैं कमाऊंगी तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, मेरी बच्चियों का मतलब सब चीज़ पूरा अच्छे से परवरिश कर सकूँगी। तो मेरे पास कपड़े बहुत से सिलाई के आए हुए थे, और उस टाइम पे मैं बहुत ही कमज़ोर थी, तो मुझे लगा कि अभी मालूम दिया कहीं लिंग परीक्षण कराते हैं, कहीं बेटी निकल आई तो ये मेरा अबॉर्शन करवा देंगे, मैं और कमज़ोर हो जाऊंगी और मेरी बच्चों की ईद अच्छी नहीं हो पाएगी, तो मुझे मतलब सिलाई करके पैसे इकट्ठे करने अपनी बच्चियों के लिए। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने उनको चिल्ला दिया कि मैं नहीं कराऊंगी और मैं नहीं जा रही हूँ कराने। और मुझे क्या मालूम था कि मतलब उनको इतना गुस्सा है, उन्होंने मुझे बहुत ही मारा। मारने के बाद चले गए, तो मुझे फिर वो आए रूम में, जैसे ही घर अंदर आए तो मुझे लगा कि शायद मुझे मनाने आए हों या कुछ हमसे बोलने आए हों। तो हर बार ऐसे करते थे, मारते पीटते थे, कभी मनाते थे आके, तो मुझे लगा मनाने आए, तो मैं अपना चेहरा घुमा के बैठ गई, और मुझे लगा शायद मनाने आए। मुझे क्या मालूम था वो ऐसे भेज कर आए, उन्होंने ऐसे जो है मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे डाल दिए।